माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप सो आपने लास्ट डे फर्स्ट एंड डे सेकंड पूरे क्लासेस कवर अप किए होंगे, जिनमें मैं 125 एमसीक्यूज क्वेश्चन डे फर्स्ट एंड सेकंड डे 125 एमसीक्यूज क्वेश्चन शेयर की थी। आज की क्लासेस डे थर्ड है। होप सो कि आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगेंगे। यूजुअली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके गवर्नमेंट जॉब से रिगार्डिंग। एंड अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ, यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, डीएसबी, एलटी, जीआईसी, आरपीएससी इंडिया में ड्राइंग टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो इंक्लूडेड यूजीसी नेट जेआरएफ, तो पेड बैच ऑलरेडी स्टार्ट है एंड न्यू सीरीज से 1 अक्टूबर से न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं देन डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। साइड में आपको मेरा नंबर मेंशन किया है। देखिए, आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइडेड कराई जाएंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, डाउट सेशन क्लासेस, एमसीक्यूज क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज आपको पूरी टेस्ट सीरीज मिलेंगी, साथ के साथ 125 डेली एमसीक्यूज क्वेश्चन, और उसके साथ क्विज क्लासेस एवरीडे होती हैं। मेरी क्लासेस भी डेली होती हैं। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप कांटेक्ट कीजिएगा और 125 क्वेश्चन अटेंड कीजिए। देन आप अपना फीडबैक जरूर बताइएगा कि आपके कितने स्कोर हो रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आपने करेक्ट किए। ओके, थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट। सो एवरीवन, आई थिंक आप लोगों ने डे फर्स्ट एंड डे सेकेंड 125 एंड 125 एमसीक्यूज क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होंगे। सो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ डे थर्ड। ठीक है, डे थर्ड पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएंगी, वहाँ से आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस स्क्रीन। दो रंग हाफ टोन छपाई, हाफ टोन प्रिंटिंग को एक अकेले रंग प्रतिबिंब के लिए सामने प्लेटों से करने की टेक्निक को क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं डिओटोन। डिओटोन दैट इज कॉल्ड दो रंगा। ठीक है, सफ़ेद, काला या किसी रंग के मान को क्या कहा जाता है? वाइट, ब्लैक या फिर एनी अदर्स। वैल्यू, ह्यू, क्रोमा, टिंट। तो उनको कहते हैं टिंट, मीन्स कि आभा रंग। ठीक है, टिंट, आभा रंग। उत्कीर्णन, देखिए उत्कीर्णन के दो प्रोसेस होते हैं। अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो उत्कीर्णन तो हमारा मूर्तिकला में आ जाएगा, राइट। बट यूजीसी नेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। हिंदी में तो खैर नहीं, इंग्लिश में अगर आप इसका देखेंगे तो उत्कीर्णन का यहाँ पर इंग्रेविंग दिया था, इंग्रेविंग, जबकि उत्कीर्णन का मतलब होता है कार्विंग। तो आप ध्यान रखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों देखा करें। इंग्रेविंग होगा तो डेफिनेटली आपका राइट आंसर प्रिंट मेकिंग हो जाएगा, राइट, प्रिंट मेकिंग। एंड अगर कार्विंग हुआ तो आपको ध्यान रखना है स्कल्पचर का फॉर्म हो जाएगा, मूर्तिकला का, राइट। नेक्स्ट, किसने छापा कला या फिर किस छापाकार के रूप में कार्य नहीं किए? किसने? ऐसे कौन से प्रिंट मेकर हैं? जय झरोटिया वर्क करते थे प्रिंट मेकिंग में। अनुपम सूद ऑल्सो इंक्लूडेड द प्रिंट मेकिंग टेक्निक एंड राजा रवि वर्मा। बट चित्तो प्रसाद क्यों फेमस थे? फॉलियोग्राफी एंड लिथोकट के लिए। राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रिंटिंग मशीन लगाई थी 1894 में, बट इन्होंने प्रिंट मेकिंग प्रोसेस में काम नहीं किया था, इस बात का ध्यान रखिएगा, राइट। नेक्स्ट वन, तिरछी दीवारें, मतलब वॉल्स जो हैं वो तिरछी हैं, एज लाइक दिस वन। कुछ इस तरह से तिरछी दीवारें हैं, ये किस शैली में देखने को मिलेगा? तो आपको मैंने पढ़ा रखा है दिल्ली सल्तनत बेस्ड 6th डिनेस्टी है, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयदी, लोधी एंड लास्ट वन मुगल। तो आपको ध्यान रखना है क्लियरली कि जो तिरछी दीवारें हैं ये हमें तुगलक वंश में देखने को मिलेंगी, राइट। विशालकाय महापरिनिर्वाण बुद्ध भारत में कहाँ पर स्थित है? विशालकाय महापरिनिर्वाण बुद्ध भारत में कहाँ पर है? अजंता व कुशीनगर में। एंडी वरहॉल किससे कनेक्टेड है? एंडी वरहॉल पॉप आर्टिस्ट हैं, राइट, पॉप कलाकार हैं। वैकुंठ विष्णु को समर्पित मंदिर कौन सा है? लक्ष्मण मंदिर, लिंगराज मंदिर, दुर्गा मंदिर या फिर बृहदेश्वर मंदिर। तो वैकुंठ विष्णु को समर्पित मंदिर है लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, राइट, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो। विष्णु प्रतिमा लक्षण में गदा को निम्नलिखित में से किस रूप में शो ऑन किया गया है, दिखाया गया है? महिला साथी, खगोलीय, पुरुष साथी या फिर एक वाहन? महिला साथी के रूप में।
गांधारा कला का कनेक्शन किससे था? गांधारा कला जिनको हम ग्रीको रोमन के नाम से जानते हैं, ग्रीको रोमन या फिर इंडो ग्रीक। फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रीको रोमन को नहीं देंगे, इंडो ग्रीक को देंगे, ठीक है। इन केस इंडो ग्रीक नहीं होता ऑप्शन में, देन सेकेंड ऑप्शन ए सही हो जाता, सी यहाँ पे करेक्ट होगा। बट इन केस अगर सी ऑप्शन में नहीं होगा तो डेफिनेटली ए करेक्ट हो जाना है, राइट। कांस्य का जो ब्रॉन्ज का एक पैरामीटर्स होता है वो क्या है? 90% ऑफ कॉपर, 7% टीन एंड 3% जिंक। राइट आंसर फर्स्ट वन। समामेलन जिनको इंग्लिश में अमलगमेंट कहते हैं, तो एक्चुअली में अमलगमेंट का क्या कनेक्शन है? अमलगमेंट का आपको कनेक्शन बताना है। पत्थर, कांस्य, लकड़ी या फिर फाइबर ग्लास। सो हियर द राइट आंसर इज बी, कांस्य मीन्स की ब्रॉन्ज। फॉन्ट एंड फेसेस हम यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ होता है? तो फॉन्ट एंड फेसेस का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है टाइपोग्राफी में, राइट, टाइपोग्राफी। अमेरिका में 1921 में ग्राफिक डिज़ाइन शब्द का सृजन के श्रेयकर्ता कौन थे? जॉन रस्किन, वॉल्टर ग्रोपियर, विलियम मॉरिसन या फिर विलियम एडिसन डिकिंग। सो हियर द राइट आंसर विलियम डिकिंग एडिशन। ओके, गुड। नेक्स्ट, किस प्रकार के विज्ञापन में मीडिया में विज्ञापन आकार जिनका शेप होता है एक्स कॉलम होता है? सोशल मीडिया विज्ञापन, पत्रिका, समाचार पत्र या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। किस प्रकार के मीडिया विज्ञापन में एक्स कॉलम को कम्युनिकेट करते हैं? न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजमेंट में। कंटिन्यूस टोन आपको देखने को मिलेगा डिजिटल फोटोग्राफी में, समाचार पत्र में, प्रोडक्शन मैगजीन या फिर एनी अदर। तो ध्यान रखिएगा कंटिन्यूस टोन जो हमें देखने को मिलता है ये डिजिटल फोटोग्राफ में। टाइगर इन द मूनलाइट किसकी फेमस है? टाइगर इन द मूनलाइट, ध्यान रखिएगा टाइगर इन द मूनलाइट है जोगेन चौधरी की, ठीक है, जोगेन चौधरी। रंग के गुण धर्म है, रंगत, मान, तीव्रता या फिर ये सभी। रंग के गुण धर्म जो हैं वो 3 हैं, ह्यू, वैल्यू एंड इंटेंसिटी, ऑल्सो बोथ कनेक्टेड टू कलर क्वालिटीज़। कालीघाट जो प्लेस एक्चुअली में ये कहाँ पर है? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, मद्रास। तो ऑलरेडी आपको पता है कालीघाट यामिनी रंजन रॉय से बड़े इन्फ्लुएंस थे, कोलकाता में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लघु चित्रकला है जो प्रयुक्त नहीं होती है? तो इंडियन मिनिएचर पेंटिंग में हम ब्रशेस का यूज़ करते हैं, नील कलम का, लैपिस लेज़ी, बट मिनिएचर कहाँ? ह्यूज बॉर्डर या फिर ह्यूज फॉर्म ऑफ वॉल्स पे नहीं बना सकते हैं ना, तो लाइम प्लास्टर ये नहीं होगा। यहाँ पर ए रॉन्ग आंसर है, नहीं पूछा गया तो ए रॉन्ग हो जाएगा। किसने एक सफल विज्ञापन अभियान में मार्केटिंग संकल्पना के तौर पर पहली बार यूएसपी द यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन का प्रस्ताव किया था? रॉजर रिज्व ने, डेविड ओगिलवी, थियोडोर लेविट या फिर थियोडोर लेविस। हियर द राइट आंसर इज ए, रॉजर रिज्व। किसने 1960 में 4P वर्गीकरण का प्रस्ताव किया और तब से ही मार्केटिंग का इस्तेमाल किया जाने लगा? जेरोम मैकार्थी ने। विज्ञापन संदेशों की एक श्रृंखला जिसका विचार एवं विषय एक ही होता है तथा जो एकीकृत मार्केटिंग संचार में बनाया जा सकता है या फिर बन जाता है, इन्हें हम क्या कहते हैं? इनको कैंपेन कहते हैं, कैंपेन। बाहाउस आर्ट मूवमेंट है, इनके साथ आधुनिक डिज़ाइन पर निम्न में से किस आर्ट नोवो का ज़बरदस्त इम्प्रेशन था? एक बेस्ट इम्प्रेशन देखने को मिलेगा आर्ट नोवो। किशनगढ़ चित्रकला के महान कलाकार कौन थे? किशनगढ़ चित्रकला के महान चित्रकार थे निहाल चंद्र। सफीमेटो एंड क्लियरोस्क्यूरा एक टेक्निक होती है, क्या होती हैं टेक्निक्स?
Sfumato and chiaroscuro technique is also included the form of painting, sculpture, applied art या फिर print making. तो ये पेंटिंग का डायरेक्शन है. कोंते बेसिकली ये एक स्केचिंग प्रोसेस है. इसकी टेक्निक का डेवलपमेंट पहली बार इन्वेंशन किसने कहाँ पर होता है? तो फ्रांस में होता है. द किस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग, और स्कल्पचर है ऑगस्ट रॉडिन की, बट यहाँ पर आपसे पेंटिंग पूछी जा रही है. तो पेंटिंग में आपको ध्यान रखना है ग्यूस्टर क्लाइमेट. टर्शरी कलर्स कौन से होते हैं? देखिए, प्राइमरी रेड, येलो, ब्लू. प्राइमरी है, रेड येलो मिक्स करोगे ऑरेंज बनेगा, येलो ब्लू मिक्स करोगे तो ग्रीन बनेगा, ब्लू और रेड मिक्स करेंगे वॉयलेट बनेगा. वन प्राइमरी और वन प्राइमरी सेकेंडरी, वन प्राइमरी और वन प्राइमरी मिक्स करते हैं तो सेकेंडरी कलर बनता है. बट जब वन प्राइमरी और वन सेकेंडरी मिक्स करते हैं तो टर्शरी कलर बनता है. फॉर एग्जांपल, रेड और ऑरेंज मिक्स किए तो रेडिश ऑरेंज बन गया. येलो और ग्रीन मिक्स किए तो येलोइश ग्रीन बन गया. ब्लू और रेड मिक्स किए तो ब्लू और ग्रीन मिक्स किए ब्लूइश ग्रीन बना. ब्लू और पर्पल मिक्स किए ब्लूइश पर्पल बन गया. रेड और पर्पल रेडिश पर्पल. ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3, एक सेकेंड. ब्लू और ग्रीन मिक्स किए ब्लूइश ग्रीन, फिर ब्लू और वॉलेट, ब्लूइश पर्पल, रेडिश ऑरेंज और येलो मिक्स किए तो येलोइश ऑरेंज. एक यहाँ पे मैंने मिस कर दिया. अब ये कंप्लीट हुआ है. तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए ना. 3 प्राइमरी होता है, 3 सेकेंडरी होता है और 6 टर्शरी होता है. कंपनी चित्रकला के समामेलन का परिणाम बताइए. भारतीय यूरोपीय कला का कनेक्शन था. अब आपको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताना है, वो भी आर्टिस्ट का. तो आपको क्लियरली अच्छे से पता है कि अब्दुल रहमान चुगताई का जन्म हुआ है 1887 में, चित्तो प्रसाद 1915 में, सोमनाथ और 1921 में, और के.जी. सुब्रमण्यम 1924. बस राइट आंसर सी हो जाएगा. देखिए, अगर डेट ऑफ बर्थ लर्न नहीं है तो लर्न कर लीजिएगा. अब्दुल रहमान चुगताई का 1897, चित्तो प्रसाद 1915, सोमनाथ और 1921, के.जी. सुब्रमण्यम 1924. निम्नलिखित में से मटेरियल्स को कम्युनिकेट करना है कि सामग्री का समूह कौन सा नहीं है. एक्वाटिन, डस्ट, बॉग बर्निशर, स्क्रैपर और मेटल निडल. ये सही है, नहीं मतलब सही है, तो ये सही हो जाएगा. अब बाकी जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हो रहा है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ए. आपको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पहचानना है. देखिए, रैम्ब्रा का बॉर्न हुआ है 1606, तुलुज लोत्रे 1864 एंड पैब्लो पिकासो 1881, सर विलियम हैथर 1901. तो बस राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंगली डी होना चाहिए. बाकी देख लेते हैं. डी करेक्ट है. सोसाइटी एनॉयमे कॉर्पोरेटिव डेस्क आर्टिस्ट, पेंटर्स, स्कल्पचर, ग्रेवर्स, चित्रकारों में मूर्तिकार उकेरे गए हैं. तो ये एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट में. ला फिगारो पत्रिका निकलती है पेरिस से. फोताज टेक्निक का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? फोताज पद्धति नेचुरल हिस्ट्री बनाए थे ना मैक्स अर्नेस्ट 1925 में. फोताज पद्धति में एनालॉगस प्रिंट स्क्रैप करने के रूप में कैनवस के ऊपर जो वर्क किए हैं वो किसने किए? आपको ध्यान रखना है मैक्स अर्नेस्ट. इनके पास ऑल्टर इग्रो नाम का पैरट हुआ करता था. 1925 में इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री करके एक पेंटिंग बनाई थी. अति यथार्थवादी कलाकार का नाम बताइए जो पक्षियों के प्रति आसक्त और उनके पास ऑल्टर इग्रो नाम का पैरट हुआ करता था. मैक्स अर्नेस्ट. मेहंदी लोक कला भारत के किस राज्य से संबंधित है? मेहंदी
मेहंदी लोक कला भारत के किस राज्य से कनेक्टेड है? तो मेहंदी राजस्थान की फोक आर्ट है ना। युधिष्ठिर का स्वर्ग यात्रा कहाँ की पेंटिंग है? ये है नंदलाल बसु की पेंटिंग। महात्मा बुद्ध को गृह त्याग, अजंता की कुछ देखिए, महात्मा बुद्ध 16 में गृह त्याग करके 17 में जाते हैं माता पुत्र से मिलने। इस तरह से इस पेंटिंग को मैंने आपको लर्न कराया था, तो केव नंबर 16 का है। गुप्तकालीन मेहरोले स्तंभ किस धातु से बनाए गए थे? गुप्तकालीन मेहरोले स्तंभ किस धातु से, उनका जो सरफेस था वो कौन सा था? तो जाहिर सी बात है आयरन पिलर से, जिनको लौह स्तंभ कहते हैं, जो आज भी जंग नहीं लगा है। किशनगढ़ के किस चित्रकार ने एक स्वतंत्र चित्रकार शैली का विकास किया था? किशनगढ़ के आर्टिस्ट निहाल चंद्र ने बनी ठनी को रिप्रेजेंट किया था। हाउ मेनी केव्स इन इंक्लूडेड बादामी? तो जाहिर सी बात है आपको अच्छे से पता है कि बादामी में जस्ट ओनली 4 केव्स हैं, जिनमें से 3 ब्राह्मण और 1 जैन को फॉलो करते हैं। चित्रकला की पाल शैली का विकास भारत के किस क्षेत्र में हुआ था? देखिए, पाल शैली जो हुआ है पूर्वी, एक सेकेंड, पाल शैली का विकास पूर्वी बंगाल में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूर्वी बंगाल। पुरी का जगन्नाथ मंदिर किसको समर्पित है? श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा को। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारतीय कला के स्वर्ण युग कौन से कहलाते हैं? भारतीय कला के स्वर्ण युग, गोल्डन एज, 400 to 700 BC। स्तूप किसकी विशेषता है? स्तूप इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर, वास्तुकला। मथुरा की मूर्तिकला पर किसका इंप्रेशन देखने को मिलता है? मथुरा की मूर्तिकला पर गांधारा और मथुरा, ये 2 ही तो है शाण काल के। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर है मदुरै में। चित्रकला के लिए प्रसिद्ध सिगिरिया की गुफा कहाँ स्थित है? सिगिरिया की गुफा है श्रीलंका में। सिगिरिया गुफा है श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, किस मुगल शासक ने चित्रकला को इस्लाम विरुद्ध करार किया था? तो इस्लाम विरुद्ध किसने करार किया? औरंगजेब ने। सिंधु घाटी सभ्यता में कुम्हाकारों के भट्टों के अवशेष मिलते हैं। कुम्हाकारों के भट्टों के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के कुंभकारों के भट्टे के अवशेष में मिलते हैं मोहनजोदड़ो से। चित्रकार और मूर्तिकार दोनों रूपों में कौन ख्याति अर्जित कर रहा होता है? अवनीनाथ टैगोर, एन.एस. बेंद्रे, अमृता शेरगिल या फिर भावेश चंद्र सान्याल? आपको ध्यान रखना है भावेश चंद्र सान्याल को दोनों फील्ड में प्रायोरिटी मिली है। कैंडेंस्की के चित्रण विधि को अंकित करना था। तो वेस्ली कैंडेंस्की बेसिकली इन्फ्लुएंस थे फ्रीडम स्केचिंग के लिए, स्वतंत्र रेखांकन के लिए। वॉश चित्रण का स्टार्टिंग कब होता है? वॉश पेंटिंग की स्टार्टिंग, वॉश चित्रण का आरंभ हुआ था बंगाल स्कूल में, फर्स्ट है। टोन्स बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं? टोन्स लाइट, मिडल एंड डार्क। आप अगर मेरी स्किन पे समझिए आप पोर्ट्रेट बना रहे हैं, तो आपको स्किन पे यहाँ वाइट दिख रहा है, यहाँ थोड़ा सा डार्क दिख रहा है और बिल्कुल डेप्थ दिख रहा है, मतलब 3 टोन्स हमारी स्किन में ही दिख जाता है। हैंड्स में भी देखिए, यहाँ लाइट है, यहाँ डार्क है, इधर बिल्कुल डेप्थ है। फिंगर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देखेंगे 3 टोन्स मैंडेटरी आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो ये सभी हो जाएंगे, ठीक है, लाइट, मिडल एंड डार्क सभी। अजंता की गुफाओं का शेप कैसा था? इनका आकार था अर्धचंद्राकार। देखो थ्योरीज तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है आप लोगों को सारे लाइन्स लर्न हो गए हैं। पेड क्लास में भी आप लोगों की प्रैक्टिस चल ही रही है, बस यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। भारतीय चित्रकला प्रधान है? छाया प्रधान, रेखा प्रधान, भाव विहीन। भारतीय चित्रकला क्या प्रधान है? रेखा प्रधान। फ्लावर्स
लीव्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे और फ्रूट, ये सभी नेचुरल पेंटिंग है, प्राकृतिक अंकन। चित्र लक्षण किसके हैं? चित्र लक्षण, तो चित्र लक्षण कहा जाएगा नग्नजीत का। ठीक है, नग्नजीत जिनको भयजीत के नाम से भी जाना जाता है। हेगल ने सबसे बेस्ट आर्ट किसको माना है? हेगल के अकॉर्डिंग 5 पार्ट्स में डिवाइडेशन हुआ है ना, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, संगीत, और इन्होंने हाईएस्ट पे काव्य, फिर संगीत, फिर चित्रकला, मूर्तिकला, लास्ट में स्थापत्य कला। तो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे सर्वश्रेष्ठ माना है कविता की कला को। देवप्रसाद रॉय चौधरी, ये बेसिकली वैसे तो ये आर्टिस्ट भी थे बट इनको ख्याति अर्जित की गई थी मूर्तिकला की फील्ड में। चौधरी की उच्च कोटि की कला कौन सी की चित्रण कला है? मुसाफिर। बांकुरा में किस कलाकार का जन्म हुआ था? बांकुरा पश्चिम बंगाल में किस कलाकार का जन्म हुआ था? बांकुरा पश्चिम बंगाल में यामिनी रंजन रॉय का। यामिनी रंजन रॉय का बॉर्न टाइम 1887। दिल्ली में यामिनी रंजन रॉय कौन से ग्रुप से कनेक्टेड थे? दिल्ली शिल्पी चक्र। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, इनको सर्वप्रथम भारत में 1955 में ये पहला अवार्ड इन्हें मिला है, पद्म भूषण। और पद्मश्री मिला है सुधीर रंजन खास्तीगिर को 1957 में, और पद्म विभूषण मिला है 1954 में नंदलाल बसु को। भारतीय कला का पैगंबर किस पाश्चात्य समीक्षकों ने कहा? किसे? भारतीय कला का पैगंबर पाश्चात्य कला समीक्षकों ने यामिनी रंजन रॉय को कहा है। अपनी स्थापत्य कला के लिए जामा मस्जिद की स्थापना किसने की? अपने स्थापत्य कला शैली में जामा मस्जिद की स्थापना हुई थी न्यू दिल्ली में। मयूर सिंहासन मुगलों के किस इमारत में रखा गया था? मयूर सिंहासन दिल्ली के दीवाने खास में। ठीक, दिल्ली के दीवाने खास। मैडोना होल्डिंग द, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, जहांगीर मैडोना को पकड़े हुए। जहांगीर द होल्डिंग पिक्चर ऑफ मैडोना 1620 का है। जहांगीर के दरबार के चित्रकार ख्वाजा मंसूर प्रसिद्ध थे, तो ये फ्लोरल्स, पैटर्न्स एंड बर्ड्स पेंटिंग के लिए। ख्वाजा अब्दुल समद किसके दरबार के चित्रकार थे? ख्वाजा अब्दुल समद मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद अकबर के दरबार के चित्रकार थे। निम्नलिखित में से कौन से चित्रकार अकबरकालीन नहीं है? अकबरकालीन, अकबर के टाइम ड्यूरेशन के बसवंत भी हैं, अब्दुल समद दसवंत है, बट अबुल हसन ये प्रिय सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कहे जाएंगे जहांगीर के टाइमलाइन के। दिल्ली सल्तनत युग में किस ललित कला की सर्वाधिक उन्नति हुई थी? सबसे ज़्यादा स्थापत्य कला और भवन निर्माण की। जहांगीर होल्डिंग द पिक्चर ऑफ मैडोना, ये कहाँ पर एग्जिबिटेड है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? बाबर का मकबरा है काबुल में। जहांगीर का सिंहासनारोपण ये किसने रिप्रेजेंट किया था? जहांगीर का सिंहासनारोपण अबुल हसन की फेमस पेंटिंग। हुमायूं के मकबरे को किसने बनवाया था? अकबर स्वयं, हुमायूं, उनकी मिसेस जी, हुमायूं की विधवा पत्नी हाजी बेगम। बुलंद दरवाज़ा किसने क्रिएट किया, किसने बनवाया? बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में है ना, बुलंद दरवाज़ा अकबर ने कंस्ट्रक्ट कराया था। यूरोपीय चित्रकारी के प्रभाव किस मुगल शासक के काल में दिखाई देता है? यूरोपीय चित्रकारी का प्रभाव औरंगज़ेब, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। यूरोपीय चित्रकारी का प्रभाव किस मुगल शासक के समय में दिखाई देता है? यूरोपीय जहांगीर के समय में। जहांगीरी महल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी, आगरा, दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से सभी। तो जहांगीरी महल है आगरा में। शाहजहां किसके लिए अधिक प्रसिद्ध हैं?
शाहजहाँ का जो टाइम लाइन है किस लिए इतना ज़्यादा पॉपुलर है? आर्किटेक्चर के लिए, वास्तुकला। चित्रकला को समझने के लिए सर्वाधिक कुशल कौन था? चित्रकला को समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग लेवल पर अच्छे से समझ रहे होते हैं, एक्सप्लोर करते हैं जहांगीर। राजकुमार सलीम के जन्म के समय के कितने दृश्य को दिखाया गया? तो देखिए 6 है। महल के बाहर दान बांटते हुए महल का प्रथम आलिंगन, जच्चा बच्चा का भीड़ भाड़ जमघट स्त्रियों का जच्चा बच्चा को नहलाने का दृश्य, उसके बाद जच्चा बच्चे का कमरे का दृश्य, देन छत पर आकाश मोर, पूरे करके 6 रेज हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर मैं डी करूँगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस प्रैक्टिस बुक में भले सी कराया गया लेकिन राइट आंसर डी होगा। नादिर उल असर, अगर हाँ इन केस इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में नहीं होता तब हम लोग भले सी को कर सकते थे। नादिर उल असर अवार्ड से किसे अवॉर्डेड किया गया? नादिर उल असर मंसूर को इस अवार्ड से अवॉर्डेड किया गया। शेर के शिकार करते जहांगीर, इससे किस आर्टिस्ट ने रिप्रेजेंट किए थे? मंसूर, दसवंत, मनोहर बसावन। ध्यान रखिएगा मनोहर ने। शेख फूल सूफी संत, ये किसकी है? बिशन दास की पेंटिंग है। मोर और मोरनी, तर्किश कॉक व बाज चित्रांकन किया गया था। मोर, मोरनी, तर्किश कॉक, बाज का चित्रांकन बिसनदास, मनोहर, मंसूर या फिर गोवर्धन? मोर, मोरनी, तर्किश कॉक और बाज मंसूर ने रिप्रेजेंट किए। दरबारी चित्रशिल्प में कौन से चित्र आते हैं? दरबारी में शाही दरबार की पेंटिंग्स ऐड होती है ना, शाही दरबार की। नेक्स्ट, कौन सा ग्रंथ मुगल शैली में रिप्रेजेंट किया गया? 12मासा, लैला मजनू, हरिवंश पुराण या फिर रज़्मनामा? कौन सा मुगल शैली का ग्रंथ है? रज़्मनामा, महाभारत का फारसी ट्रांसलेट। मुगल स्थापत्य का एंडिंग कब होता है? 18 to 19 में एंडिंग हो जाती है। स्टार्टिंग हुआ था 1550 में, 1857 में इसकी एंडिंग। मुगलियन चित्रकार में यथार्थता कब आई थी? ईरानी शैली में, यूरोपीय शैली में, अजंता या फिर इनमें से कोई नहीं? मुगल चित्रकला में जो यथार्था, रियलिस्टिक फॉर्म को शो किया गया है ये यूरोपियन टाइमलाइन में। अकबर ने यूरोपियों से प्रथम हस्ताक्षर कब शुरुआत की है? 1573 में। मुगल चित्रों का विषय क्या था? दरबारी, कृष्ण भक्ति, मारू रागिनी। तो मुगल शैली का जो दृश्य चित्र मतलब कैप्चर किया जाता था, उनके सब्जेक्ट्स मैटर जो थे वो दरबारी वैभव को शो करते थे। ठीक है, कोर्टयार्ड टाइप। शाहजहाँ की डेथ कब हो जाती है? शाहजहाँ की डेथ होती है 1666, 1666 में। नूरजहाँ का पोर्ट्रेट किस आर्टिस्ट ने रिप्रेजेंट किया? तो नूरजहाँ का पोर्ट्रेट कौन बनाया था? बिशन दास, मंसूर, मनोहर? बिशन दास ने। और प्रेजेंट टाइम है भारत कला भवन बनारस में नूरजहाँ का पोर्ट्रेट। नील गाय, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग डन बाय आर्टिस्ट मंसूर। जहांगीर के समय का प्रमुख चित्रकार कौन था? जहांगीर के टाइमलाइन का फेमस आर्टिस्ट मंसूर, मनोहर, अबुल हसन या फिर उपयुक्त सभी? जहांगीर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे प्रसिद्ध अबुल हसन है, सेकेंडरी मंसूर को प्रायोरिटी दी जाती थी। देखिए वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी एबव को एग्जामिनर ने सही करा दिया है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी अबुल हसन को दी जाती है। सो राइट आंसर तो डी ही हो जाएगा। शेख फूल सूफी संत बिशन दास के चित्र बहुत फेमस है। एट द प्रेजेंट टाइम कहाँ पर है? भारत कला भवन वाराणसी बनारस में। बाज, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पेंटिंग। तो बाज पक्षी जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है, फ्लैकन ऑन द बर्ड रेस्ट करके बोला जाता है, ये येलो सरफेस पे बनाया गया है, पीले पृष्ठभूमि पर। ठीक है, नेक्स्ट, शाहजहाँ के समय के चित्रकार कौन थे? मीर हाशिम, होनहार, उपयुक्त सभी? शाहजहाँ के टाइमलाइन के ये सभी कलाकार हैं। विचित्र और क्या नाम था, विचित्र तो उनके टाइम के थे, चिरतमन, मीर हाशिम और होनहार। पद्मनामा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेटेड बुक इन द टाइमलाइन ऑफ शाहजहाँ। ठीक है, कबीर और रायदास बहुत ज़्यादा फेमस है, फ़कीरुल्लाह खान की है। कबीर और रायदास की पेंटिंग कंपोज की गई थी कब? 1910, 20, 30 या फिर 40? ध्यान रखिएगा 1940 का टाइमलाइन है कबीर और रायदास की।
कबीर और रायदास की पेंटिंग किस किंग के शासनकाल में बनाई गई? तो जाहिर सी बात है होनहार थे शाहजहां के समय में, तो शाहजहां के टाइमलाइन में। अभ्रंश शैली में कैसे फॉर्म को कैप्चर किया गया है? सॉफ्टनेस, हार्डनेस, मतलब मूवमेंटेबल होते थे, सॉफ्टनेस होते थे, और स्थिर और अकड़े जकड़े से, पूरी तरह से मूवमेंटेबल। ऑल ऑफ दी अबव उपयुक्त में से सभी को सही करेंगे। अभ्रंश शैली के चित्र मुख्य रूप से किस पर बनाए जाते थे? भित्ति, कैनवस, पत्थर या फिर ताड़पत्र? अभ्रंश स्कूल की जो पेंटिंग्स बनती थी वो ताड़पत्र पे बनाई जाती थी, पाम लीफ पर। अभ्रंश शैली के सचित्र ग्रंथ का नाम बताइए। अभ्रंश शैली के सचित्र ग्रंथ है औधर नियुक्त श्रुति 1060 की, फिर सेकेंडरी निषिद्ध चूड़ी। लामा तारानाथ ने अभ्रंश शैली को किस नेम से एक्सप्लोर किया है? लामा तारानाथ ने अभ्रंश शैली को पश्चिमी शैली कहा और पाल शैली को पूर्वी शैली। स्तूप, वेदिका, मूर्तियाँ बहुलता से प्रयोग की जाती थी उनके सर पे, तो ये सब बनाए गए थे पाषाण पत्थरों में बनाए जाते थे ना। संयम का साथ रूप समन्वय ये कौन सी शैली में हमें देखने को मिलता है? मौर्य, गुप्त, कुषाण या फिर शुंग? तो ध्यान रखिएगा गुप्त वंश। कवि कालिदास जैसे महान कवि का संबंध था। कवि कालिदास जैसे महान कवि का संबंध गुप्त काल से था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र कौन थे? कुमारगुप्त या फिर समुद्रगुप्त? आपको ध्यान रखना है समुद्रगुप्त। नालंदा यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिशमेंट 415 में किसने किया? कुमारगुप्त ने। नाम था स्कंदगुप्त के फादर का नाम था कुमारगुप्त, जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिशमेंट किया। धर्मचक्र प्रवर्तक मुद्रा शिल्प किस काल की हैं? शुंग, मौर्य, गुप्त या फिर कुषाण? ऑफ कोर्स गुप्ता एज। अलंकृत आभामंडल प्रभामंडल देन है किसकी? गुप्ता एज की। डेकोरेटिव गुप्त काल ने बनाई गई। धर्मचक्र प्रवर्तन ये बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा कहाँ पर है? सारनाथ संग्रहालय में। धर्मचक्र प्रवर्तन की जो मूर्ति उसकी हाइट कितनी थी? उस स्कल्पचर की हाइट थी 5 फीट 3 इंच। सारनाथ में बुद्ध अवलोकितेश्वरा की प्रतिमा की हाइट कितनी है? तो बुद्ध अवलोकितेश्वरा की हाइट है 4.5 फीट। कला भवन काशी में रखी कार्तिकेय की प्रतिमा किस काल की है? तो कार्तिकेय की प्रतिमा बनाई गई थी गुप्त काल में। एंड हियर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्क्रीन। गुप्त काल में कार्तिकेय के प्रतिमा में आभामंडल प्रभामंडल को शो किया गया है, वो भी मोर पंख के साथ। एंड आई होप सो आपको वीडियोस और क्लासेस अच्छी लगी होंगी। 125 MCQs क्वेश्चन जो कि मैंने पूरे आपको ऑल ओवर सिलेबस को कवर करते हुए, सिलेबस को नज़र में रखते हुए इस क्वेश्चन को फ्रेम की हूँ। बहुत सारे UGC नेट के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे प्रीवियस ईयर थे और कुछ UP TGT PGT के थे, DSSB, KVS NVS, इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स होते हैं उनके क्वेश्चंस थे और बहुत सारे हमने क्रिएट किए थे। होप सो कि आपको क्लासेस अच्छी लगी होंगी। आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, ठीक है। और अगर मेरे न्यू बैच से ज्वाइन होना है तो न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइक ऑलरेडी 3 से 4 बैच कंप्लीट हो चुका है। फिर से मैं अगेन फ्रेशर न्यू बैच स्टार्ट कर रही हूँ। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF नोट्स, डेली क्विज क्लासेस, MCQs, क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट सब कुछ प्रोवाइडेड किए जाएंगे। इफ़ यू वांट टू इंटरेस्टेड सो यू कैन कॉन्टेक्ट हियर। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।